नमस्ते एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षा भर्ती को लेकर। देखिए, जब से बिहार शिक्षा भर्ती यानी कि बीपीएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है तब तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही रिजल्ट पब्लिश हुआ है तभी से बहुत सारा गड़बड़ी जो है सामने आया है। और मतलब बहुत ज़्यादा सभी लोग इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह से कोई भी सुनवाई नहीं आ रहा है, ना सरकार की तरफ से ना ही आपको बीपीएससी की तरफ से। बीपीएससी चेयरमैन सर अतुल प्रसाद सर का किसी भी तरह का कोई भी मतलब जो है मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया है जब से रिजल्ट अब पब्लिश किया गया है। रिजल्ट पब्लिश करने के बाद उनको एक बार करना चाहिए था, सभी चीज़ों को लेकर अच्छे से क्लेरिफिकेशन देना चाहिए था। कट ऑफ मार्क्स अभी तक जारी नहीं किया गया है। कट ऑफ मार्क्स सबसे पहले जारी करना चाहिए था। जब तक कट ऑफ मार्क्स क्लियर नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। ना ही आपको जो है मार्कशीट जारी किया गया है। स्कोर कार्ड जारी करना चाहिए था किसका कितना फाइनल नंबर आया है, क्योंकि देखिए जब ओएमआर शीट 2-3 बार किया गया पब्लिश, लेकिन उससे क्या होता है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन जो स्कोर कार्ड होता है वो आपको उसमें क्लियर लिखा रहता है कि हाँ आपका मार्क्स इतना है। उसके बाद जो कटअप होता है, कटअप में क्लियर लिखा रहता है। तो कटअप मार्क्स क्यों नहीं जारी किया जा रहा है अभी तक, यही बहुत बड़ा गुंजाइश है। दूसरा क्या है, जब से रिजल्ट आया तब से बहुत सारा गड़बड़ी सामने आ रहा है। आपको कई सारा मतलब आप अभी तक जान चुके होंगे, पता नहीं इस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। विपक्ष वाले भी धीरे धीरे करके खड़े हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार का किसी भी तरह से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रहा है। इतना गड़बड़ी इतना धांधली क्यों हुआ है? मतलब फिर से वही चलते आ रहा है जैसे पहले से चले आ रहा था। कुछ भी बदलने वाला नहीं है। सारे नियोजित शिक्षक को ले लिया गया है और मतलब नियोजित शिक्षक को आपको उसी के सीट पे राज्य अकादमी का दर्जा देना चाहिए था, ना कि इस नए वैकेंसी में देना चाहिए था। कम से कम 40,000 नियोजित शिक्षक को लिया गया है, यानी कि 40,000 जो है कैंडिडेट है, 40,000 जो फैमिली है उनका घर को उनका उम्मीदों को तोड़ा गया है। तो ये बहाली के नाम पे सिर्फ ढकोसला दिया जाता है और कुछ भी नहीं है। सरकार का किसी भी तरह का मनसा ही नहीं है सरकार को बिहार में रोजगार देने का। उत्तर प्रदेश, आप सभी को पता होगा कि अभी जो नीतीश कुमार है उनका मनसा कुछ और है। उनको बस पता है कि बस मेरा तो हो चुका है सीएम का खेल से, अब पीएम बनना। पीएम बनने के लालच में बिहार के छात्रों का बहुत सारा उम्मीद तोड़ा गया है, मतलब बहुत ज़्यादा। अब देखिए, सबसे पहला बहुत गड़बड़ी ऐसा बोला जा रहा था कि जो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें बहुत सारे जो फर्जी छात्र हैं उन उसको बाहर किया जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। बहुत स्मूथली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे फर्जी छात्र भी पास किए जा रहे हैं। बहुत सारा ऐसा भी केस आपको सामना मिलेगा कि एक बच्चा सीटेड फेल है। ये सब देखिए कुछ केस सामने आ रहा, बाकी ऐसा बहुत सारे केसेस है, हजारों में केसेस है। ऐसा सीटेड फेल होने के बाद भी उसका काउंसलिंग हुआ, उसको ट्रेनिंग में भेज दिया गया है। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिसका मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत बहुत गड़बड़ी है, फिर भी जो है डीएलएड फेल छात्र, सीटेड फेल छात्र में को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास करके जो है आगे भेज दिया जा रहा है। और जब ट्रेनिंग कंडक्ट इतना जल्दी जल्दी में ट्रेनिंग कंडक्ट कर दिया जा रहा है, और जब कुछ मतलब जब बात बढ़ने लगी तो सीधा ये बोल दिया गया कि 15 नवंबर के बाद वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यकीन मानिए, अब तक कटअप भी जारी नहीं हुआ है। अब 2.0 में ऐसा बोला जा रहा है कि 1 to 5 का भी वैकेंसी आएगा। कुछ नोटिफिकेशन कल रात से ही घूम रहा है, मतलब कुछ नोटिस, जिसमें कि ये बोला जा रहा है कि स्कूलों से 1 to 5 का भी जो कितना सीट खाली है, कितना सीट का जो पूरा ये है शिक्षकों का, उसका भी मांगा जा रहा है इन्फॉर्मेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकेंड बहाली आएगा वो 2.0 का, जिसमें 1,20,000 1,30,000 के समथिंग, या फिर 1.5 लाख भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो सीट अगर मान लीजिए बच जाता है, ठीक है, तो उसको ऐड कर दिया जाएगा। जब ऐड कर दिया जाएगा तो नोटिफिकेशन आएगा, तो उससे क्या होगा कि कई छात्र बोलना बंद कर देंगे। ठीक है, सबको लगेगा चलो ठीक है अब आगे प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि समय कम मिलेगा, कहीं ऐसा ना हो इसमें से भी चला जाए। सरकार का बस यही रणनीति है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ डाइवर्ट करेगी। और उसके बाद जो गड़बड़ी जो धांधली हो चुका है पहला रिजल्ट में, उसको रेक्टिफाई नहीं किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे कम से कम 10,000 फर्जी छात्र पहले वैकेंसी से आराम से जॉब लेकर जॉब करने लगेंगे। बहुत सारे ऐसे फर्जी छात्र हैं। ना तो स्कोर कार्ड जारी किया गया, ना ही आपको कटअप कटअप क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? एक कटअप सबसे पहले देखिए, कटअप ही तैयार किया होगा ना, तभी तो डिसाइड किया होगा हाँ इतने बच्चे पे इतने सिलेक्शन लेना है। तो वो कटअप पब्लिश करने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है बीपीएससी को? बीपीएससी चेयरमैन को वो कटअप पब्लिश करने में क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत हो रहा है? जबकि पता है कटअप अगर जारी हो जाएगा तो जो उससे नीचे है, जो उससे ऊपर है, तो वो छात्र फिर से आवाज़ उठा लेंगे। तो कुछ मतलब हो ही नहीं पाएगा यहाँ पे, किस मतलब बहुत सारे जो धांधली गड़बड़ी हुआ सारा खत्म हो जाएगा।
उसके बाद स्कोर कार्ड जारी करना भी बहुत ज़रूरी है। सभी बच्चों को पता चलना चाहिए कि मेरा फाइनली कितना मार्क्स आया और कितने मार्क्स से मैं रह गया हूँ। ये सब अधिकार होता है, ये सब मतलब अधिकार होता है हर एक छात्र को जानने का कि किस वजह से उसको बाहर किया गया रिजल्ट में। इस तरह से नहीं कि बस एक पीडीएफ अपलोड की और रिजल्ट पब्लिश कर दिए। ये सारा कुछ रेक्टिफाई करना होगा और हाँ, नियोजित शिक्षक को बाहर करना होगा नए वैकेंसी में।